वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट जो है आपकी मैं M2 की, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में था आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1, इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2। तो फर्स्ट ईयर वालों को M2 में अगर हम बात करें तो अब इस चैप्टर के लास्ट में है बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशंस, आर वेसल्स इक्वेशन, आर वेसल्स फंक्शन। तो कुछ भी बोल सकते हैं अपन इसको, वेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं, वेसल्स इक्वेशन भी कह सकते हैं और वेसल्स फंक्शन भी कह सकते हैं। ये क्या है, कितना है, jn x इक्वल समेशन k गोज टू 0 अप टू इंफिनिटी -1 रेज टू k अपान फैक्टोरियल k। गामा फंक्शन में क्या लिखा है, n प्लस k प्लस 1। ये वही गामा है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में M1 में पढ़ा था। x अपान टू n प्लस 2k j माइनस एन एक्स इक्वल टू समेशन k गोज टू 0 अप टू इंफिनिटी -1 रेज टू k अपान फैक्टोरियल k माइनस एन प्लस k प्लस 1 x अपान टू माइनस एन प्लस 2k। अब आप देख रहे होंगे जब यहाँ ये पॉजिटिव n था तो सभी जगह पे पॉजिटिव n यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। नेगेटिव n था तो वो आपका इस पोजीशन यानी गामा में भी आ रहा है और यहाँ पावर में भी आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो वेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला है मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए कि वो रिजल्ट है या वो सीरीज है जो आपको याद रखनी है। ठीक, अब इसमें कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे गामा फंक्शन आ रहा है, फैक्टोरियल आ रहा है, पावर आ रही है, कुछ इंटीजर पे डिस्कस हो रहा है, कुछ एक्स के बारे में बोला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद में इसकी कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अपन फैक्टोरियल पे और गामा फंक्शन पे। तो देखिए आप, जैसे आपने पढ़ा है कि मान लीजिए फैक्टोरियल 5 है तो इसका मतलब क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 1 कितना होता है, 1। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 1। फैक्टोरियल नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पे -3 लिख दिया, तो आप देखो फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 5 4 3 2 1, मतलब एक एक कम करते जाना है आपको। फैक्टोरियल 1 1 हुआ, फैक्टोरियल 0 1 होता है, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट था ये। -3 लिखा हुआ है तो आपका क्या आएगा, -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो ये किस साइड में जा रहा है आप देख रहे होंगे, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया नेगेटिव के साथ, तो ये माइनस इन्फिनिटी की साइड जा रहा है। अब ये डिपेंड करेगा कि टर्म कितने हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये अरेंज होगा। जनरली इसको क्या लिया जाता है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 अपान नेगेटिव r यानी फैक्टोरियल के अंदर अगर नेगेटिव नंबर बनता है तो इसका मतलब हुआ वो 1 अपान इन्फिनिटी है, और 1 अपान इन्फिनिटी क्या हुआ, 0। हम उसको हटा के 0 लिख सकते हैं। दूसरी बात गामा फंक्शन की करें तो अगर गामा में n+1 लिखा है तो वो फैक्टोरियल में इससे एक कम होता है, यानी गामा से फैक्टोरियल एक कम, तो n+1 का एक कम कितना हुआ, n। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फैक्टोरियल में कहीं हमारे पास k लिखा है, फैक्टोरियल में क्या लिखा है, k, तो गामा में कितना कहलाया, गामा में एक बढ़ा के बोलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका k+1। क्लियर। तो ये फैक्टोरियल के कुछ टर्म्स हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन अपन थोड़ा सा रिवाइज कर रहे थे कि क्या है ताकि याद आ जाए आपको। फैक्टोरियल 5 लिखा है तो इसका मतलब हुआ 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है। नेगेटिव नंबर हमेशा इन्फिनिटी होता है, तो 1 अपान नेगेटिव आएगा फैक्टोरियल में, तो वो फिर 1 अपान इन्फिनिटी यानी 0 हो गया। ये गामा है। तो गामा और एक बार गामा से फैक्टोरियल में चले जाओ तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि n+1 है गामा में तो फैक्टोरियल में n कहलाए, n को हम तोड़ लेंगे। n को अगर हम ब्रेक करने जाते हैं तो वो n के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। ठीक, जैसे फैक्टोरियल n कितना टूटेगा, n-1 n-2 एंड सो ऑन 3 2 1, तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। गामा k+1 है, फैक्टोरियल k हो गया, फैक्टोरियल k को हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो था आपका जनरल डिस्कशन। अब अगर आपने वेसल्स फंक्शन या वेसल सीरीज या वेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला याद कर लिया है, तो सबसे पहले फर्स्ट जो प्रॉब्लम है या पहला जो क्वेश्चन आता है आरजीपीबी एग्जाम में, उसमें लिखा आता है सो दैट
जे एन माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स लिखा हुआ है, -1 रेज टू एन जे एन एक्स। ये आया था आपका 7 मार्क का क्वेश्चन था आरजीपीबी एग्जाम में 2019 में 2020 में, ठीक। वो क्वेश्चन पे अलॉटेड थे 7 मार्क्स, ठीक, 7 मार्क का क्वेश्चन था। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो y वेसल्स फंक्शन, y वेसल्स फंक्शन अगर हम देखें तो वेसल्स फंक्शन से हम क्या लिख सकते हैं, जे एन एक्स इज इक्वल टू समीशन के गोज टू 0 अप टू इंफिनिटी -1 रेज टू के अपॉन फैक्टोरियल के, एंड गामा में क्या लिखेंगे, n प्लस के प्लस 1 x अपॉन 2 होल रेज टू n प्लस 2k। वाई बेसल्स फंक्शन, मतलब बेसल्स फंक्शन से हमने इतना लिख लिया, राइट। अब देखिए आपके बेसल्स फंक्शन से तो आपने इतना लिख लिया, लेकिन प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको -x वाला फॉर्म, लाना काय में है +x में, बाहर कितना आ जाएगा, -1 पे n की पावर, ठीक। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू -x, तो हम क्या कर रहे हैं, जहां x लिखा है वहां -x रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहां क्या फर्क पड़ेगा आपका, ये देखिए x आपका -x हो गया, समेशन k गोज टू 0 अप टू इंफिनिटी -1 पे k की पावर, यहां कहीं x नहीं है, ठीक। तो ये कॉपी कर देना है आपको, कॉपी पेस्ट वाला काम हो गया यहाँ पे, तो ठीक, कुछ अलग से नहीं करना आपको। हाँ, यहाँ x है तो x को काय से रिप्लेस करना है, -x से, तो ये हो जाएगा आपका -x अपॉन 2 होल रेज टू n प्लस 2k, ठीक। जे एन -x इज इक्वल टू समीशन k गोज टू 0 अप टू इंफिनिटी -1 रेज टू k अपॉन फैक्टोरियल k n प्लस k प्लस 1। अब देखिए आप -x अपॉन 2 पे टोटल पावर है n प्लस 2k का, अगर हम चाहें कि इसमें से माइनस बाहर कर लें, माइनस क्यों बाहर कर लें, ताकि ये jn बन जाए, तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो आप समझिए फॉर एग्जाम्पल -1 पे अगर जैसे -2 पे 5 की पावर है, क्लियर, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो -1 पे 5 की पावर आएगी, 2 पे 5 की पावर अपनी एडजस्ट हो जाएगी, राइट। तो देखिए 2 पे 5 की पावर आ गई, -1 पे 5 की पावर आ गई, तो -1 पे वही पावर आएगी जो ओवरऑल पे पावर लगी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इस वाली पोजीशन पे -1 कॉमन निकाल रहा हूं, तो -1 की पावर क्या होगी, n प्लस 2k, और बाकी रिमेनिंग जो है माइनस तो हट गया क्योंकि वो तो अपन ने बाहर लिख दिया, तो रिमेनिंग क्या बचा, x अपॉन 2 होल रेज टू n प्लस 2k, क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आया जिसके सॉल्यूशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन था जे एन -x इक्वल टू -1 रेज टू n जे एन एक्स, 2019-20 में क्वेश्चन था ये 7 मार्क का। स्टार्ट किया अपन ने वाई बेसल्स फंक्शन, फॉर्म लिखा अपन ने बेसल से, सिर्फ कुछ नहीं किया है, x की जगह -x पुट कर दिया है। जब हमने x को -x पुट किया तो जहां जहां -x दिख रहा था वहां, जहां जहां +x दिख रहा था सॉरी, वहां वहां -x आ गया, ठीक। अब हम इस सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहां तक हम पहुंच गए। अब नेक्स्ट स्टेप में जे एन एक्स इज इक्वल समीशन k गोज टू 0 अप टू इंफिनिटी -1 रेज टू k अपॉन फैक्टोरियल k गामा n प्लस k प्लस 1। अब ध्यान देना है आपको, -1 पे पावर कितना है, n का पावर भी है और 2k का भी पावर है, तो हम इस पावर को सेपरेट कर रहे हैं। तो -1 पे n का पावर एंड -1 पे 2k का पावर,
तो -1 पे क्या किया हम लोगों ने, n का पावर अलग कर दिया और 2k का पावर अलग कर दिया। आप जानते हो जब भी कोई वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। x/2 पे पावर है n + 2k का। Jn इस वाली जगह पे आएगा अपने पास -x। ओके, ठीक। तो Jn -x, यहाँ +x नहीं -x रहेगा क्योंकि वही चल रहा है -x। तो Jn -x इक्वल टू समेशन k गोज टू 0 अप टू इंफिनिटी -1 k अपॉन फैक्टोरियल k n + k + 1 -1 n। ये ऐसे ही रहेगा। अब आप कहोगे ये ऐसे क्यों रहेगा? उसका रीजन ये है कि हमें नहीं मालूम ना कि n इवन है कि ऑड। अगर n इवन हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाता, मान लो 2 की पावर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट अगर n 3 हुआ तो ये नेगेटिव आएगा। तो n डिसाइड नहीं है, लेकिन ये डिसाइड है, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। अब आप कहेंगे ये कैसे डिसाइड है? तो ये ऐसे डिसाइड है कि -1 पे पावर कितना है, 2k का। अब k क्या है, इंटीजर। अगर मान लो आपने 1 रखा तो 2 आएगा, 2 मतलब इवन सम संख्या। अगर आपने 2 रखा तो 4 आएगा, 4 भी आपका इवन नंबर यानी सम संख्या है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, +1। तो इसका मतलब हुआ k की आप वैल्यू कुछ भी रखो वो 2 टाइम यानी 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, एक इवन नंबर यानी सम संख्या। और सम संख्या जब भी कभी नेगेटिव पे आता है तो वो +1 हो जाता है। तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। क्लियर? अब हमारे पास बचा x/2 n + 2k, Jn -x इज इक्वल, अब देखिए आप ये -1 पे n की पावर मैंने सबसे स्टार्टिंग में रख दी। अब हमारे पास क्या है, समेशन k गोज टू 0 अप टू इंफिनिटी -1 k अपॉन फैक्टोरियल k गामा n + k + 1 x/2 होल n + 2k, Jn -x इक्वल -1 n। इसको हटा देते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखो आप, यहां समेशन के बाद से जितना लिखा है ये समेशन k गोज टू 0 अप टू इंफिनिटी -1 k फैक्टोरियल k गामा n + k + 1 x/2 n + 2k। तो ये क्या है, ये वेसल्स फंक्शन से कितना है, ये Jnx है। ये क्या लिखा हुआ है, Jnx। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में देखेंगे तो वेसल्स फंक्शन से अपन इसको क्या कह सकते हैं, Jnx कह सकते हैं। तो ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। कुछ छोटी मोटी बातें याद रखने की हैं कि जैसे अपन ने पावर ब्रेक की थी, फिर -1 पे 2k को तो 1 लिख दिया, लेकिन इसको नहीं लिखा। उसका रीजन मैंने दिया आपको कि -1 पे 2k की पावर का मतलब होता है इवन पावर यानी समघात, और अगर समघात होती है तो नेगेटिव जो है वो हट जाता है, इरेज होता है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होके आपका प्लस बन जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से एक प्रॉब्लम जो है वो अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर ली। अब देखते हैं हम लोग इसकी दूसरी प्रॉब्लम यानी कि सेकेंड प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सो दैट J -nx इक्वल टू -1 n Jnx। ठीक, इसका सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी है कंपैरेटिवली प्रीवियस क्वेश्चन। y वेसल्स फंक्शन। अब देखो अपन ने वेसल्स फंक्शन में दो फंक्शन लिखे हैं, एक लिखा है Jn वाला पॉजिटिव वाला एक नंबर में, और 2 नंबर में लिखा है अपन ने J नेगेटिव वाला। तो यहां हम लोगों को नेगेटिव की जरूरत है तो उसी का यूज करते हैं। तो y वेसल्स फंक्शन J -nx इज इक्वल समीशन k गोज टू 0 अप टू इंफिनिटी -1 k अपॉन फैक्टोरियल k गामा -n + k + 1 x/2 -n + 2k।
ये हमने वेसल्स फंक्शन में सेकंड कैटेगरी लिखी, दो कैटेगरी लिखी है अपन ने, तो ये फर्स्ट के बाद ये सेकंड कैटेगरी है। ओके, जे माइनस एन एक्स इज इक्वल, अब देखिए अब हमें जीरो से इनफाइनाइट के बीच में जाना है। कहां तक चलना है? जीरो से इन्फिनिटी के बीच में। थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। माइनस एन प्लस के प्लस वन इतना लिखा है, तो बताइए ये गामा में कितना हुआ? गामा में हम फैक्टोरियल में, गामा में तो लिखा है माइनस एन प्लस के प्लस वन, तो फैक्टोरियल में क्या होगा? एक कम। तो हम क्या करते हैं, इसका एक कम करके लिखते हैं, तो फैक्टोरियल में आएगा माइनस के प्लस के। क्यों? माइनस एन प्लस के प्लस वन में से मैंने एक कम कर दिया, राइट? तो माइनस एन प्लस के आ गया। अब सोचो आप, अगर मैं इस k की वैल्यू जो कि जीरो से चल रही है और इन्फिनिटी तक जा रही है, अगर मैं इस k की जगह पे n माइनस वन ले लूँ, k की जगह क्या ले लूँ? n माइनस वन। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया? तो भाई k इक्वल टू जब जीरो से चले तो 0 1 2 3 ऐसा करते करते हमें n माइनस वन भी मिलेगा, n भी मिलेगा, n प्लस वन भी मिलेगा, एंड सो ऑन। और कहाँ तक जाना है हमें? इन्फिनिटी तक। तो ये नंबर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो हमने लिया n माइनस वन। अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि यही क्यों लिया मैंने, तो वो समझाता हूँ। n माइनस वन लेने से n से n कैंसिल हो गया, बचा क्या? माइनस वन। फैक्टोरियल के अंदर माइनस वन हो, इन्फिनिटी हो जाता है। अगर इन्फिनिटी हो गया तो इसका मतलब हुआ इस वाली जगह पे इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी आएगा तो इसकी वैल्यू कहाँ तक? n माइनस वन तक के रिजल्ट्स में जीरो हो जाएगी, इसलिए हम लोगों ने n माइनस वन लिया। अब आप कहेंगे सर n माइनस वन की जगह आप n लेके दिखाइए। चलिए, तो मैं n ले लेता हूँ। n से n कैंसिल हो गया तो फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल जीरो वन होता है। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये दो हिस्सों में बढ़ जाए, आधा सॉल्यूशन आपका जीरो हो जाए, कहां तक का? n माइनस वन तक का, और बाकी का फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां हम क्या कर रहे हैं कि इस समेशन को ब्रेक कर रहे हैं। तो समेशन k गोज टू जीरो से लेके k इक्वल टू n माइनस वन तक का पार्ट अलग कर लिया अपन ने। माइनस वन पे k की पावर अपान फैक्टोरियल k, गामा में कितना आएगा आपके पास? माइनस एन प्लस के प्लस वन एक्स अपान टू होल रेज टू माइनस एन प्लस टू के प्लस समीशन। अब देखिए आप, जीरो से लेके n माइनस वन तक तो यहां आ गए, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? n माइनस वन के बाद अगला नंबर आएगा n। जैसे मैं कहूं कि मैं यहां से 5 तक आ गया होता तो अगला नंबर 6 होता, तो n माइनस वन का अगला नंबर क्या आएगा? n। तो अब हम चलेंगे k इक्वल टू n से कहां तक? इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमारा टारगेट लास्ट तो अल्टीमेट इन्फिनिटी ही है। माइनस वन रेज टू k अपान फैक्टोरियल k गामा n प्लस k माइनस एन प्लस के प्लस वन एक्स अपान टू माइनस एन प्लस टू के। अब हमने इसके दो पार्ट कर लिए। अब देखिए, ये जो दो पार्ट में से फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने किया था वो पहले से ही सोच समझ के किया था। क्या? कि जो गामा माइनस एन प्लस के प्लस वन है, गामा माइनस एन प्लस के प्लस वन है, वो किस साइड जा रहा है? वो इन्फिनिटी की साइड जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हम माइनस एन प्लस के प्लस वन को क्या लिख सकते हैं? अभी समझाया था मैंने 2 मिनट पहले, ठीक? इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल माइनस एन प्लस के। गामा को फैक्टोरियल में एक कम करके लिख लिया। अब आप सोचो k की वैल्यू लास्ट क्या रखनी है अपन को? n माइनस वन। तो लास्ट वैल्यू रख दी अपन ने माइनस एन प्लस एन माइनस वन। एन से एन कैंसिल हो गया, नेगेटिव आ गया। अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि सर आपने लास्ट वैल्यू क्यों रखी, बीच की क्यों नहीं रखी आपने? तो बीच की कोई वैल्यू रख देते हैं अपन k की जगह। मान लो 0 से n माइनस वन के बीच में और पहले क्या आएगा? n माइनस टू। n माइनस टू में n से n कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल में माइनस टू बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से n माइनस वन तक हम कुछ भी रखेंगे, हर बार हमारे पास यहाँ पे फैक्टोरियल में बनेगा ये नेगेटिव फैक्टोरियल, नेगेटिव फैक्टोरियल। और नेगेटिव फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। ठीक, तो इस तरीके से
गामा माइनस एन प्लस के प्लस 1 किस साइड की तरफ भाग रहा है? इन्फिनिटी की साइड भाग रहा है। तो j माइनस एन एक्स इज इक्वल, जब वो इन्फिनिटी हुआ तो इस वाली जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा, और जब इन्फिनिटी आ जाएगा तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा? 0 प्लस हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा? समेशन k गोज टू n अप टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू k अपान फैक्टोरियल k गामा माइनस एन प्लस k प्लस 1 माइन एक्स अपान 2 माइनस एन प्लस 2k। तो इस तरीके से हमारे पास ये पहला वाला पार्ट जो है वो 0 हो गया, दूसरा जो हिस्सा था वो हमारे पास है। अब नाउ आप देखिए, समेशन k गोज टू n अप टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू k अपान फैक्टोरियल k गामा माइनस एन प्लस k प्लस 1 एक्स अपान 2 होल रेज टू माइनस एन प्लस 2k। इतना हमारे पास बन गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो इतना ये जो स्टार्टिंग से था उसे मैं हटा देता हूं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस पार्ट को। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये अभी आपका पॉजिटिव jn नहीं बना, यानी बेसल सीरीज का फर्स्ट फंक्शन नहीं बना। क्या क्या कमियां हैं? यहां 0 होना चाहिए, 0 से इन्फिनिटी था बेसल्स फंक्शन में। यहां देखें अपन तो यहां प्रॉब्लम है, पॉजिटिव n चाहिए अपन को, और पावर में भी पॉजिटिव n चाहिए। यानी क्लियर कट यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि अभी 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। यहां पॉजिटिव n आना चाहिए, यहां पॉजिटिव n आना चाहिए, यहां 0 आना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस वाली पोजीशन को देखिए आप, अगर मैं इस k को हटा के k प्लस n सिलेक्ट कर लूं, यानी सब्स्टिट्यूट करना है अपन को, तो मैं अगर k को हटा के k प्लस n लिख दूं तो इक्वल में क्या लिखा है? n, तो n से n कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। भैया k इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब हुआ बेसल्स फंक्शन का समीशन तैयार हो गया। यहां देखो आप, k की जगह अगर मैं n प्लस k रख दूंगा तो 2n से n खत्म होके n बचेगा और आपके पास 2k आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ हमें सब्स्टिट्यूशन मिल गया। क्या सब्स्टिट्यूशन मिल गया? कि k को हटा के हमें k प्लस n लेना है। लेट, अब हमारे पास जो पुराना फॉर्म था जहां तक हमने सॉल्व किया था, उसके आगे हम लोग k को k प्लस 1 से रिप्लेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो रीजन मैंने दे दिया आपको, क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो j माइनस एन एक्स इक्वल समेशन, यहां पे आपके पास k इक्वल n था, तो k को क्या लिखना है? k प्लस n लिखना है, और इक्वल में n, वो कहां तक? इन्फिनिटी तक। माइनस 1 रेज टू पावर में आएगा k प्लस n अपान फैक्टोरियल के अंदर आपके पास था k, तो वो आ जाएगा k प्लस n, और गामा में आपके पास था माइनस n प्लस k, तो k की जगह क्या हो जाएगा? k प्लस n प्लस 1 x अपान 2 होल रेज टू माइनस n प्लस 2, k की जगह क्या लिखना है अपन को? k प्लस n, k प्लस n। j माइनस एन एक्स इक्वल समेशन, देखो आप n से n कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? k गोज टू 0 अप टू इन्फिनिटी। -1 पे k की पावर अलग कर लेते हैं और -1 पे n की पावर अलग कर लेते हैं। ठीक, हम लोगों को प्रूव भी करना है -1 पे n की पावर। ये है हमारे पास k प्लस n। इसमें देखें हम तो n से n कैंसिल हो गया तो k प्लस 1 बचा, गामा में फैक्टोरियल में k प्लस n है। x अपान 2 माइनस एन प्लस ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2k प्लस 2n, j माइनस एन एक्स इक्वल टू समेशन k गोज टू 0 अप टू इन्फिनिटी
-1 पे n का पावर, -1 पे k का पावर अपान, इसको मैं इंटरचेंज करके लिख रहा हूँ k+1 और फैक्टोरियल में k+n, x अपान 2, यहाँ देखो ज़रा 2n से n कैंसिल हुआ तो क्या बचा n + 2k। इसको इंटरचेंज करने का रीज़न अभी इस स्टेप में आपका क्लियर हो जाएगा। समीशन k गोज़ टू 0 अप टू इन्फिनिटी लिखें अपन, उससे पहले -1 को बाहर कर लेते हैं। क्यों कर लिया अपन ने बाहर? क्योंकि हमें -1n लाना है, प्रूफ करना है। यहाँ देखें तो -1 पे k की पावर, अब ज़रा डिस्कस करते हैं। यहाँ गामा में k+1 है तो फैक्टोरियल में 1 कम आता है, तो k+1 से 1 कम करोगे तो क्या बचेगा? फैक्टोरियल k। और फैक्टोरियल में n+k है और गामा में लिखना है तो 1 बढ़ा के लिखना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा करके लिखना पड़ेगा, तो n+k+1, तो x/2 होल रेज़ टू n+2k। ठीक, ये लाइन समझ में आई आपको? फैक्टोरियल में है तो 1 कम करके लिखना है, ठीक है। गामा का जो फॉर्म है आपका, गामा से 1 कम आपका फैक्टोरियल में आ गया, और फैक्टोरियल में है तो गामा में 1 बढ़ा के लिखना है। क्लियर? तो देखिए गामा में k+1 था तो फैक्टोरियल में k बचा, और जो फैक्टोरियल में था उसे गामा में लिखना है तो मैंने 1 ज़्यादा करके लिख दिया। अब ध्यान से देखो, क्या ये वेसल्स फंक्शन की फर्स्ट कैटेगरी Jn बन गई? तो इस तरीके से j-nx इक्वल टू -1n Jnx। ठीक, ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से हमारी ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 2 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, वो थोड़ी लेंदी हैं तो एक लेक्चर में एक ही कवर हो पाएगी। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर में ये हमारी प्रॉब्लम हो जाएंगी बेसल सीरीज की। ठीक, तो सब लोगों को चैनल को, क्योंकि देख रहे हैं लेक्चर आप, तो जो भी नए जुड़ रहे हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और कोशिश करनी है कि इसको आप शेयर भी करें, थोड़ा व्यूज़ जो है वो बढ़ जाएं, यहाँ पे आगे आपके जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी बेनिफिट मिले। ठीक, तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये यूट्यूबर की एक कॉमन लैंग्वेज होती है। अगर अपन ये बात करें कि अगर यूट्यूब पे कोई कितने बड़े से बड़ा जो है वो यूट्यूबर हो, उसका सबसे पहला सेंटेंस होता है कि हमारे चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो वही मैंने भी आपको ये सेंटेंस बोल दिया, ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। ओके, थैंक यू।